हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो सदिश ए सदिश व बी सदिश इस प्रकार है कि ए सदिश तथा बी सदिश का अदिश गुणनफल बराबर 0 और दूसरी स्थिति दी है ए सदिश तथा बी सदिश का अदिश गुणनफल बराबर ए बी। प्रत्येक दिशा में ए सदिश व बी सदिश के विषय में क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, प्रश्न में हमें यहाँ पर दो सदिश, एक ए सदिश तथा दूसरा बी सदिश दिया गया है। पहली स्थिति में जो दोनों सदिश है, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल हमें 0 दिया गया है तथा दूसरी स्थिति जो है, उस दूसरी स्थिति में इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ए बी के बराबर दिया है और हमसे पूछा गया है कि सदिश ए तथा सदिश बी के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो दो सदिश होता है उनका अदिश गुणनफल से हम शुरुआत करते हैं कि हमारे पास एक सदिश है ए सदिश, दूसरा सदिश है बी सदिश। इन दोनों का जब अदिश गुणनफल बराबर हमारे पास क्या दिया है बच्चों, 0 दिया है। तो अब दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम जानते हैं कि सदिश ए के परिमाण सदिश बी का परिमाण कोस थीटा बराबर 0 होता है। ए तथा बी का जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा बराबर 0 होता है। ए का परिमाण बच्चों हमने माना कि हमारे पास क्या है, सदिश ए जो है, ये सदिश ए का परिमाण यहाँ पर आएगा, यहाँ सदिश बी का परिमाण आएगा। तो सदिश ए का परिमाण हमारे पास ए है और सदिश बी का परिमाण हमारे पास क्या है, बी है। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा ए डॉट बी बराबर 0 हमें प्राप्त होगा, अर्थात ए बी कोस थीटा बराबर 0 प्राप्त होगा। अब बच्चों इसका अर्थ हमारे पास क्या निकलता है, ए बी कोस थीटा बराबर 0, यह मान कब 0 के बराबर होगा बच्चों, हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास या तो सदिश ए 0 हो या सदिश बी 0 हो, तो हमारे पास ये 0 के बराबर होगा। हम क्या कह सकते हैं कि या तो हमारे पास जो ए है ये 0 हो या हमारे पास क्या हो, बी 0 हो। तो हमारे पास इस ए बी कोस थीटा का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। या फिर हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास कोस थीटा का मान 0 हो, तो क्या होना चाहिए, कोस थीटा का मान 0। कोस थीटा का मान 0 हुआ तो हमारे पास थीटा का मान कितना होना चाहिए, तो कोस थीटा बराबर कितना हो बच्चों, कोस 90 होना चाहिए, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है। अर्थात थीटा का मान हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों मुख्य उदाहरण में क्या अर्थ निकल के आ रहा है कि अगर ए डॉट बी बराबर 0 है तो हमारे पास जो थीटा का मान होगा बच्चों वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब थीटा 90 डिग्री होता है तो हमारे पास क्या होता है, थीटा 90 डिग्री होने पर सदिश ए और सदिश बी जो होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अर्थात सदिश ए ये हमारे पास लंबवत का चिन्ह और सदिश बी होते हैं। अब मुख्य उदाहरण में आगे हम देखते हैं कि जब हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी बराबर कितना हो जाए, ए बी हो जाए। ये सदिश ए, ये डॉट, ये बी और हमारे पास कितना हो जाए बच्चों, ए बी हो जाए। तो वही हमारे पास अदिश गुणनफल होगा, ए का परिमाण ए के बराबर, बी का परिमाण बी के बराबर। तो हमारे पास बच्चों क्या होगा, ए गुणा बी कोस थीटा बराबर कितना होगा, ए बी के बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात कोस थीटा का मान बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, कोस थीटा का मान हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। जब कोस थीटा का मान हमारे पास 1 के बराबर होगा तो कोस थीटा बराबर कितना होगा, कोस 0 डिग्री हो जाएगा। अर्थात थीटा का मान हमारे पास कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा जब 0 डिग्री होगा तो इसका अर्थ क्या होता है कि सदिश ए तथा सदिश बी, मतलब ए तथा बी जो है हमारे पास जो है, ये एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, समानांतर होंगे। ए तथा बी जो है ये एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो ये दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर हमारे पास आएंगे। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न के हल में हम पहली स्थिति में देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया, पहली स्थिति में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास क्या हो, ए डॉट बी बराबर 0 हो। तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि सदिश ए सदिश बी के लंबवत होगा। हम कह सकते हैं सदिश ए और बी के बारे में हम कह सकते हैं कि सदिश ए सदिश बी के लंबवत होगा या दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। सदिश ए तथा सदिश बी परस्पर लंबवत होंगे। कैसे होंगे बच्चों, परस्पर लंबवत होंगे। तो ये दोनों सदिश हमारे पास क्या हो गए, परस्पर लंबवत हो गए। इसके बारे में हमारे पास ये जानकारी सामने आई। अब बच्चों हम दूसरी स्थिति में देखते हैं। दूसरी स्थिति में हमारे पास क्या है, दूसरी स्थिति में है हमारे पास ए डॉट बी बराबर कितना हो, ए बी हो। तो हम कह सकते हैं कि सदिश ए तथा सदिश बी जो है, ए सदिश व बी सदिश परस्पर समांतर होंगे। कैसे होंगे, परस्पर समांतर होंगे। तो हमें यहाँ से क्या जानकारी मिली, हमें यहाँ से जानकारी मिली कि एक भाग में तो सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के लंबवत हैं तथा दूसरे भाग में सदिश ए व सदिश बी एक दूसरे के समानांतर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।